गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश यादव कमलेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल टीचर डे के उपलक्ष्य में मैं लाइव नहीं आ पाया यूट्यूब पर, क्योंकि मेरी ऑफलाइन संस्था यूनिक क्लासेस का कल इनॉग्रेशन था और वहां पे भी बच्चे टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं लाइव नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे विद्यार्थियों, आज से मैं अपनी क्लास को रेगुलर स्टार्ट करता हूं। आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर की पहली लेक्चर। ठीक। और मेरे विद्यार्थियों, मैं एक बार अपनी ऑफलाइन संस्था के बारे में बता दूं, जिसका नाम यूनिक क्लासेस है, जो जौनपुर ज़िले के मल्हनी बाज़ार में चल रही है। क्लासेस स्टार्ट हैं। जो भी क्षेत्रीय बच्चे हैं इधर के और ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो आएँ और इनरोल कराएं और अपना क्लास रेगुलर अटेंड करें, नहीं तो सिलेबस उनका पीछे हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी अगर आप आगे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कांटेक्ट नंबर पे जो है संपर्क कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा प्यारे बच्चों पहला लेक्चर है। हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी, संस्कृत या उर्दू एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश भी आपका एक लैंग्वेज है। तो आपको ज्ञात होगा कि लैंग्वेज का काम क्या होगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसका मतलब है कि आप बातचीत करेंगे। ठीक। तो लैंग्वेज का काम ही होता है, चाहे आप इंग्लिश में बातचीत करें, हिंदी में बातचीत करें या उर्दू में बातचीत करें या संस्कृत में बातचीत करें, लैंग्वेज जितनी भी हैं, लैंग्वेज का काम यही है कि आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। और कन्वर्सेशन के लिए बेटा हमें कम से कम एट लीस्ट कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। अकेले आदमी कन्वर्सेशन करेगा नहीं। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो बेटा इसकी डिफिनीसन लिखते हैं, हम शुरू करते हैं। और बेटा सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कॉपी अच्छी सी लेंगे, मोटी सी, और जैसे भी हम पढ़ाऊँगा रेगुलर, एकदम मैं आपसे वादा किया हूँ, प्रॉमिस किया हूँ, और ये वादा मैं कंप्लीट भी करूँगा। ये इंग्लिश ग्रामर सबके लिए है, चाहे जो 9, 10, 11, 12 या कोई कंपटीशन का है, डीएलएड का स्टूडेंट है, किसी भी का स्टूडेंट्स है, सबके लिए मस्ट है। आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर पढ़ाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शुरू करता हूं। हमने जैसा कि आपको बताया कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का काम है बातचीत करना। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं हम। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा। प्यारे बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ English language is a medium of conversation between two person। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। अंग्रेजी भाषा दो व्यक्तियों के बीच संवाद या बातचीत का एक माध्यम होती है। हिंदी में लिख लेंगे बेटा,
अंग्रेजी भाषा दो व्यक्तियों के बीच संवाद या बातचीत जिसे कहते हैं हम, बातचीत का एक माध्यम होती है। प्यारे बच्चों, इसको आप वीडियो को पॉज करके रोक करके अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। एक बार मैं बगल हो जा रहा हूँ, इसको आप पॉज करके इसी पे जो है वीडियो को रोक करके अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको लैंग्वेज के बारे में समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज कोई भी हो, सबका काम है कन्वर्सेशन का, और कन्वर्सेशन के लिए एटलीस्ट चाहिए दो व्यक्ति। ठीक, अकेले कोई बातचीत तो करेगा नहीं, अकेले पागल बात करते हैं, तो इसलिए बातचीत के लिए हमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने तो बता दिया कि कन्वर्सेशन का माध्यम है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि कन्वर्सेशन के बेटा दो माध्यम होते हैं। एक तो लैंग्वेज हो गई जिसको हमने डिफ़ाइन किया, और दूसरी हो गई डायलेक्ट। डायलेक्ट होती है बेटा बोली, डायलेक्ट होती है बोली। जैसे हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में, सबके क्षेत्र की अलग अलग बोली है जो गाँव में लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूँ कि एक लैंग्वेज है कि पानी लेकर आइए, और गांव में बोलते हैं कि पनिया ले, कैसे बोलते हैं, पनिया लेके आवा। तो ये पनिया लेके आवा, ये क्या है, ये बोली है। ठीक, लेकिन पानी लेके आइए या पानी लेते आइए, ये क्या है, हमारी लैंग्वेज है। तो बेटा कन्वर्सेशन जो होता है वो दो होता है। कन्वर्सेशन के जो माध्यम होते हैं वो दो होते हैं। एक तो आदमी लैंग्वेज के थ्रू करता है, और दूसरा आदमी डायलेक्ट। डायलेक्ट यानी जो होता है बोली। तो मैं आपको बता दूं कि कन्वर्सेशन के दो माध्यम होते हैं। कन्वर्सेशन के दो माध्यम होते हैं। कन्वर्सेशन के दो माध्यम होते हैं बेटा। पहला होता है डायलेक्ट, DIALECT, इसी को बेटा बोलते हैं हम बोली। इसी डायलेक्ट को कहा जाता है बोली। और दूसरा होता है बेटा लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा। ठीक बेटा, पहला है डायलेक्ट, दूसरा है लैंग्वेज। अब आप लोग ये हमसे पूछेंगे कि ये डायलेक्ट क्या है। डायलेक्ट तो हमने बता दिया क्या है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डायलेक्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो बेटा डिफरेंस ये है, जो डायलेक्ट होती है, डायलेक्ट को हम बोल तो सकते हैं, डायलेक्ट को हम बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। तो इट मीन्स डायलेक्ट के पास साउंड तो है, लेकिन इसकी कोई ग्राफ यानी लिपि नहीं है जिससे हम लिख सकें। लेकिन जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के पास साउंड भी होती है, और लैंग्वेज की अपनी एक ग्राफ यानी लिपि भी होती है। तो आगे बेटा यहीं लिख लेते हैं हम कि जो डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट के पास केवल क्या होती है, ऐसे बना के लिख लेते हैं हम, डायलेक्ट के पास केवल होती है साउंड, ध्वनि। ध्वनि, लेकिन क्या इसके पास कोई ग्राफ है, कोई लिपि है इसकी? तो इसकी कोई लिपि नहीं है, इसके पास केवल साउंड है, इसकी कोई लिपि नहीं होती है। ऐसे हम समझ सकते हैं। और बेटा जो लैंग्वेज होता है,
लैंग्वेज के पास साउंड भी होती है, साउंड मीन्स ध्वनि होती है, और इसकी अपनी ग्राफ, इसकी अपनी लिपि भी होती है। ठीक, तो इसमें ध्वनि भी है और इसमें लिपि भी है। तो बेटा इसमें साउंड भी है, इसमें ग्राफ नहीं है, इसमें साउंड भी है और इसमें ग्राफ भी है। डायलेक्ट और लैंग्वेज में बस यही माइनर डिफरेंस है। डायलेक्ट को हम लिख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, जैसे हम लोग आपस में गांव में बातचीत करते हैं, लेकिन लैंग्वेज को हम सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। डायलेक्ट और लैंग्वेज में ये माइनर डिफरेंस है। इसको बेटा लिख लेंगे, इसके बाद हम इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखेंगे। बेटा हम शुरू करते हैं, अब आते हैं लेटर्स पे। LETTERS लेटर्स। और अगर लेटर्स से पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको कि वर्जिन ऑफ इंग्लिश, वर्जिन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अंग्रेजी की उत्पत्ति बेटा ग्रीक और लैटिन से माना जाता है। ग्रीक और लैटिन, ग्रीक और लैटिन से माना जाता है। थोड़ा सा बस जानते रहिए, कोई उसको बेसिक वो है नहीं यूज, बस केवल इतना जानते रहिएगा, ग्रीक और लैटिन से हुआ है बस। ठीक बेटा, तो हम लेटर्स पे आते हैं। लेटर्स होता है अक्षर, लेटर्स होता है अक्षर। देखिए बेटा लेटर्स 3 होते हैं, थोड़ा सा सब में कॉमन डिफरेंस है। एक होता है लेटर, LETTER, लेटर होता है पत्र, लेटर होता है पत्र। LETTERS, इसी में जब एस लग जाता है तो ये हो जाता है अक्षर। और एक होता है लेटर बेटा LATER, इस लेटर मीन्स होता है बाद में, बाद में। ये तीनों को कहीं अपने नोट्स कॉपी में ही साइड में लिख लेंगे और ऐसे इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, ब्रैकेट्स में। ठीक, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि हर कोई लेटर बोलता है, जबकि लेटर नहीं, वो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होता है। ये लेटर पत्र हो जाता है। सभी लोग लिख लेंगे वीडियो को रोक के। ठीक बेटा, बेटा देखिए अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है वावेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। तो सभी लोग बेटा आगे हेडिंग डालेंगे अपना, लेटर्स लिखेंगे। देयर आर 26 letters, there are 26 letters in English language. There are 26 letters in English language which are divided into 2 parts. बेटा हिंदी में लिख लेंगे। अच्छा पहले इसके पार्ट को लिख ही लेते हैं। पहला है बेटा वावेल्स, वावेल्स होते हैं स्वर। दूसरा होता है बेटा कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। तो बेटा ये लेटर्स हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट्स। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है वावेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। अच्छा, वीडियो को पॉज करके सभी लोग लिख लेंगे। इरेज कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है बेटा, आप लोग जान ही गए होंगे, वावेल्स। दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट्स, स्वर व्यंजन। ठीक बेटा, सब लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। ठीक बेटा, हो गया होगा। इरेज कर दे रहे हैं। बेटा जितना भी पढ़ाया जा रहा है नोट्स बना के पढ़िएगा। बार बार मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, शायद इतना बेसिक से इतने इजी भाषा में कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, चीज़ें आपको लोग पढ़ाते हैं लेकिन चीज़ों को छोड़ के पढ़ाते हैं, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक से शुरू किया हूँ। ठीक बेटा, आइए हम आगे देखते हैं कि वावेल्स क्या होते हैं। हमने लेटर्स जान लिया कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक बेटा, अब देखते हैं हम वावेल्स क्या होते हैं। वावेल्स, स्वर। तो आप लोग तो यही जानते होंगे कि 5 वावेल्स हैं। सही भी बात है कि अंग्रेजी भाषा में कुल 5 वावेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन अगर हम इससे डिफिनीसन पूछें आप, तो शायद आप में से बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। तो पहले हम इसकी डिफिनीसन जान रहे हैं, बाकी वो तो सभी लोग जान रहे हैं कि 5 वावेल्स होते हैं। तो बेटा देखते हैं इसकी डिफिनीसन क्या होती है कि वे अक्षर जिनकी अपनी स्वतः की ध्वनि होती है, वे अक्षर जिनकी अपनी स्वतः की ध्वनि होती है उन्हें हम कहते हैं वावेल्स। इंग्लिश में अगर इसको डिफाइन करें तो हो जाएगा द लेटर्स विच हैज़ ओन साउंड। वे अक्षर जिनकी अपनी स्वतः की ध्वनि होती है उन्हें हम कहते हैं वावेल्स। तो लिखेंगे बेटा, द लेटर्स which have own sound is called vowels. हिंदी में लिख लेते हैं बेटा, वे अक्षर
जिनकी वे अक्षर जिनकी अपनी स्वतः की ध्वनि होती है उसे वावेल्स या स्वर कहते हैं। ठीक बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स होते हैं, इनकी अपनी क्या है, स्वतः की ध्वनि होती है। मतलब इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा। ठीक, सभी लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। ठीक बेटा, अब देखिए इंग्लिश भाषा में अब हम बताएंगे आगे कि कितने वावेल्स हैं। 5 वावेल्स हैं। तो इसी में आगे लिख लेंगे बेटा, देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कुल 5 वावेल्स हैं। और कौन कौन 5 वावेल्स हैं बेटा, ऐसे एरो लगा के लिख लेंगे, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके 5 वावेल्स। ठीक, इसको लिख लीजिए, सभी लोग नोट डाउन कर लें। ठीक बेटा, इरेज कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। आगे बेटा हेडिंग डालें सभी लोग, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन। देखिए बेटा, व्यंजन क्या होता है, वे अक्षर जिन्हें हम स्वर की सहायता से प्रोनाउंसिएट करते हैं, यानी बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम करेंगे कैसे, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वावेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। वे अक्षर जिन्हें हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं या बोलते हैं, उन्हें हम व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए बेटा इसका डिफिनीशन, द लेटर्स which are pronunciated with the help of vowels is called consonants। हिंदी लिख लेंगे बेटा, वे अक्षर जिन्हें स्वर की सहायता
सहायता से बोला जाता है, उसे कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन कहते हैं। ठीक बेटा, लिख लीजिए इसको। देखिए बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें हम स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। जैसे देखिए, ए तो आपका वावेल्स है, ए के बाद आता है बी। तो अगर हम बी बोल रहे हैं तो लास्ट में देखिए ई की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बी में ई की साउंड आ गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा सी, सी भी हम बोल रहे हैं तो सी में भी ई की साउंड आ जा रही है। देखिए, इसके बाद हम बोल रहे हैं डी, तो डी में भी ई की साउंड आ जा रही है। ई तो वावेल्स होता है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए एफ है, तो एफ में पहले ही किसकी साउंड आ जा रही है, ए की साउंड आ जा रही है। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स है उसमें हर हाल में आपको कोई न कोई वावेल्स ज़रूर दिखेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें हम स्वर की सहायता से ही प्रोनाउंसिएट करते हैं, उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछें कि कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे, तो आपको अभी हमने बताया कि वावेल्स 5 हैं, 5 हैं, तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे, टोटल 26 होते हैं। जब 5 वावेल हो गए तो बचेंगे 21 यानी 21। तो शेष 21 जो अक्षर बचे हैं वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो लिख लेते हैं, उसी में आगे लिख लेंगे बेटा, उसी के नीचे, कॉन्सोनेंट्स के नीचे ही लिख लेंगे देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स in English language. तो अंग्रेजी भाषा में कुल कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 यानी 21। उसी के नीचे लिख लेंगे। ठीक बेटा, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे सभी लोग। देखिए बेटा, हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज बता दिया। लैंग्वेज हमने आपको बताया कि बातचीत करने का माध्यम होता है, और बातचीत का माध्यम हमने दो बताया आपको, एक बताया डायलेक्ट और एक होता है लैंग्वेज। डायलेक्ट में हमने आपको ये बताया कि जो बोली होती है उसके पास ध्वनि तो होती है लेकिन उसकी कोई लिपि नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक, लेकिन जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के पास साउंड भी होती है और इसकी अपनी बेटा लिपि भी होती है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमने बेटा आपको बताया वर्जिन ऑफ इंग्लिश की अंग्रेजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक और लैटिन से हुई है। फिर हमने बताया लेटर्स पे, लेटर्स होते हैं अक्षर। तो हमने बताया कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन है वो पार्ट, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स। फिर हमने आपको बताया कि वावेल्स से हमने आपको डिफाइन किया कि द लेटर्स विच है वोन साउंड, वे अक्षर जिनकी अपनी स्वतः की ध्वनि होती है उन्हें हम कहते हैं वावेल्स। अंग्रेजी भाषा में कुल 5 वावेल्स हैं, बताया हमने आपको, A-E-I-O-U। इसके बाद बेटा आपको हमने कॉन्सोनेंट बताया। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, व्यंजन। हमने बताया कि जितने भी व्यंजन हैं उनको हम बिना स्वर की सहायता से बोल
नहीं सकते, तो इसको हमने डिफाइन किया कि द लेटर्स विच आर प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वावेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। वे अक्षर जिन्हें हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं बेटा। फिर हमने बताया कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके बाद बेटा हम शुरू करते हैं आपका वर्ड। इसके बाद बेटा शुरू होता है वर्ड। बेटा वर्ड हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कल, शब्द, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो वर्ड से हम कल आगे बेटा देखेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जितना भी पढ़ाया गया है अच्छे से नोट्स बना के पढ़िएगा बेटा, नोट्स बना के और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू।